दिल्ली की कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। और देखिए ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है शिवम, ये इससे पहले भी हो चुका है। हॉस्पिटल्स को बम से उड़ाने की धमकी, इसके मेल्स आए हैं, स्कूल्स इसमें शामिल है, कई लिस्ट है और इस लिस्ट में ये बहुत लंबी फहरिस्त है शिवम। बिल्कुल, एक बार पहले भी ऐसी खबर आई तो उसको भी हमने कवर किया और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लेकिन जब सर्च होता है, जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और ये बाकायदा एक ट्रेंड सा बन चुका है अगर इसको कहा जाए। आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात कीजिए, आप बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कीजिए, वो तस्वीरें भी दर्शकों आपने देखी। लेकिन एक बार फिर से ईमेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देना, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसे जो धमाके की धमकियां होती हैं ये होक्स होती हैं, होक्स ईमेल्स, होक्स मैसेजेस, यानी कि ये फॉल्स अलार्म रेज करने की एक तरीका है, काम को बाधित करना। मैं इसको कहूंगा ऋतु, इतने बड़े देश में अगर किसी भी कोर्ट का काम आप बाधित करते हैं तो आप न्याय की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। आप इकोनॉमी को डाउन करना और हर उस न्याय प्रक्रिया को डाउन करना, ये प्रयास भी किया जा रहा है। इसकी जांच पड़ताल की जानी बेहद जरूरी है। बिल्कुल शिवम, और जैसा कि आपने यहाँ पे मेंशन किया है, स्पेशली मैं कहूँगी स्कूल्स की जो जानकारी मिल रही थी, जो पहले सामने आया था कि दिल्ली के तमाम स्कूल्स में इसी तरीके की बम को लेकर के जानकारी मिली थी कि वहाँ पर बम है, बम छुड़ाने की धमकी बाकायदा ईमेल के जरिए दी गई। तो ऐसे में जब इस ईमेल आईडी को ट्रेस किया गया, जब ईमेल की जाँच की जाती है तो वो कहीं ना कहीं फॉल्स निकलता है। और ऐसे में जो हैंडलर है, जो ईमेल आईडी का कहा जाए सूत्रधारक है, वो यहाँ पर सामने नहीं आता है। और इसी तरीके से पीठ पीछे ये ईमेल भेज करके किस तरीके से इफेक्ट करने की कोशिश जो है अभी तक तो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई है। और एक बार फिर से इसी तरीके की कोशिश यहां पर सामने आई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और जानकारी आपको देते, राजधानी दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है साकेत कोर्ट को लेकर, पटियाला हाउस कोर्ट को लेकर, जहां बम की धमकी होने की जानकारी और बाकायदे ईमेल के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, पटियाला हाउस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यानी कि टारगेट इस बार जो है वो कोर्ट है। इससे पहले हमने देखा हॉस्पिटल, उसके पहले देखा स्कूल्स, और अब यहाँ पे कोर्ट को लेकर जानकारी मिल रही है साफ तौर पर बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट्स को। अब बिल्कुल ये जांच का विषय है और एक बार फिर से अगर, क्योंकि किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इतना ज्यादा विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ है। अब इस ईमेल को गंभीरता से लेते हुए, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कोर्ट्स की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप समझिए कि ये स्थिति इस वक्त है, ये आज की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साकेत कोर्ट की आप तस्वीर देखें, दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आप देखें कितनी चहल पहल होती है, कितने वकील वहां पर मौजूद होते हैं, कितने लोग वहां पर आते हैं और रोज की प्रक्रिया को किस कदर एक धमकी बाधित कर सकती है। और पूरे इलाके को फिर साफ कराया जाएगा, खाली कराया जाएगा, कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। पटियाला हाउस कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। As per my information, there was some email threatening a bomb threat in few of the district court complexes of Delhi in the morning. And immediately the security agencies, after getting the calls and all the concerned responsible officials, they took a strict view and got a strict supervision, and it is found to be a hoax call. Being members of the bar, how are you guys informed and intimated about this bomb threat? And what was the call taken by the federal agencies? No, recently after the Lal Killa bomb blast, we had a security checkup and we had a high security level meeting which was attended by all the concerned security officials, office bearers of New Delhi Bar Associations under the chairmanship of the district judge and the other judicial officers. We had a security checkup and we had a thorough inquiry. तो बिल्कुल आप यहां पर जो जानकारी यहां पर दी जा रही थी इनकी तरफ से, और इट वाज फाउंड टू बी अ होक्स कॉल, ये उनकी तरफ से कह भी दिया गया, ईमेल आया था, ये जानकारी दी गई है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई और किस तरीके से धमकी दी गई थी? देखिए, ये अभी जो कंफर्म हो पाया है कि द्वारका और रोहिणी का सीआरपीएफ स्कूल था जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन वहां पर चेक किया गया, सुबह 9 बजे की ये कॉल थी, लेकिन वहां पर कुछ मिला नहीं। उसके बाद अगर ये बात सामने आई है कि रोहिणी और साकेत
और 30,000 कोड को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लेकिन रोहिणी और साकेत का कंफर्म हो गया है कि वहां पर धमकी मिली थी, लेकिन अभी क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम वहां पे चल रहा है, तो सैनिटाइज के दौरान अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया जो ये तस्दीक कर सके कि जो धमकी दी गई थी उनमें कितना जो है वो सच्चाई थी। जी बिल्कुल रजनीश, आप जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कॉल है ये फॉल्स कॉल साबित अभी तक हुई है और क्या कुछ उसको लेकर इन्वेस्टिगेट होना है। ये हालांकि अब जांच एजेंसियां खंगालेंगी, टटोलेंगी कि आखिर ये ईमेल आईडी कहां की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।